डीयू की वेबसाइट पे एक नोटिस आया है और ये जो नोटिस है आपका, इसकी तारीख आप देखोगे एक बार नीचे आके, तो ये 15 तारीख का है, यानी कि कल की डेट का है। और कल मैंने दोपहर में चेक करा था वेबसाइट को, तब तो नहीं था, हो सकता है शाम को या बाद में अपलोड किया गया हो। तो इसमें नोटिस में क्या बताया गया आपको ये समझना है। देखिए ये कह रहा है कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको क्या एडिट कर सकते हो, आप क्या अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने डीयू का फॉर्म भरा है वो क्या क्या अपडेट कर सकते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। तो देखिए क्या क्या है अलाउड आपको होगा और क्या नहीं अलाउ होगा, ये सारी चीज़ें बताइए। सबसे पहले ए पॉइंट को और बी पॉइंट को देखो, ये जो 2 पॉइंट है ये आपको ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ आप एडिट नहीं कर पाओगे, यानी कि चेंज आप कर ही नहीं सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ये कि नो एडिटिंग शैल बी अलाउड इन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि जो आपने अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर दी है फॉर्म भरते वक्त, आप उसको नहीं चेंज कर पाओगे। ठीक है, दूसरा क्या है, आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। मान लो आपने जनरल भरा है या फिर आपने ओबीसी भरा है, एससी एसटी या कोई भी कैटेगरी भरी है, जो भी आपने कैटेगरी भरी है आपकी वही होगी, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपके पास केवल एक रास्ता है, आपको न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी नई ईमेल आईडी के साथ और नए फोन नंबर के साथ, वरना आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा जो है जेंडर को आप नहीं बदल सकते हो, मेल फीमेल जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, और बी पॉइंट को देखियो एक बार, बी पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि नो एडिटिंग शैल बी अलाउड इन द नंबर ऑफ कोर्सेज एन एप्लीकेंट हैज चूजन फॉर एंट्रेंस बेस एंट्रेंस टेस्ट इन द यूजी कोर्सेज। देखिए क्या होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो जो मेरिट वाले मेरिट सिलेक्ट करते हैं, तो मेरिट के लिए हमें बस एक क्लिक करना है मेरिट पे और ऑटोमेटिक वो सारे कोर्स के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं जो मेरिट बेस होते हैं डीयू के अंदर। लेकिन यहीं पे अगर एंट्रेंस की बात करें तो वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं होता है। वहां पे मान लो आपको 7 या 8 जो भी कोर्स है एंट्रेंस वाले, उन कोर्स में आप कौन सा कोर्स एंट्रेंस के लिए करना चाहते हो, आपको वहां पे इंडिविजुअल उस कोर्स पे जाकर ही क्लिक करना होता है, यानी उस कोर्स को ही सिलेक्ट करना होता है। मान लो आप एक कोर्स में दाखिला चाहते हो, एंट्रेंस देना चाहते हो, या 2 या 3 या 4 मल्टीपल भी अगर आप चुनना चाहते हो तो आप चुन सकते हो, चूज कर सकते हो। ये होता है एंट्रेंस में। तो आपने एंट्रेंस का अगर भरा है और आपने एंट्रेंस में जो कोर्स सिलेक्ट करा है, आपका कोर्स वही रहेगा। अगर आप उसको बदलना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल कर दूं, मैंने गलती करी, मुझसे केवल एक ही कोर्स सिलेक्ट हुआ, मैं 2-3 में करना चाहता हूं, तो भी आप नहीं कर सकते हो। इसका भी एक ही सॉल्यूशन है कि आपको न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तभी जाके हो पाएगा। तो ये 2 चीजें, 2 पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको क्लियर बिल्कुल ध्यान रखना है। ईमेल आईडी, कैटेगरी, जेंडर, और फिर जो आपने जो भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो भी जितने कोर्स सिलेक्ट करें, इन दोनों चीजों को आप बिल्कुल नहीं बदल पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर सी पे। कह रहे हैं कि ऑल अदर फील्ड्स विल बी अलाउड टू बी एडिटेड बाय द एप्लीकेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एज वुड बी अनाउंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, डीयू की वेबसाइट पे आपको एक तारीख अनाउंस की जाएगी, एक डेट अनाउंस की जाएगी। उस डेट में, मतलब जैसे मान लो आपको 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, जितना भी डीयू टाइम देना चाहे, आपको एक टाइम पीरियड बताया जाएगा कि आप इस टाइम पीरियड पे अपना फॉर्म जो है वो एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, एडिट और चेंज कर सकते हो, वो उसके लिए डीयू जल्दी ही आपको नई डेट बता देगा, ऐसा ये कह रहे हैं ऑर्डर में। देखो लास्ट में आप पढ़ोगे, आपको बता देता हूं, ये देखो लास्ट में आपको यही लाइन कह रहे हैं कि द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू बी विजिट वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर फर्दर अपडेट। यानी कि अगर आपको और ज़्यादा अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको डीयू की वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहना पड़ेगा, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये तो हम ये समझ चुके हैं कि क्या चीज़ें हम बदल सकते हैं और क्या चीज़ें हम नहीं बदल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर के 2 पॉइंट याद रखें। अब देखते हैं कि हम क्या चीज़ें हैं जो चेंज कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि एप्लीकेंट्स जो है वुड बी अलाउड टू बी रिप्लेस अपडेट। रिप्लेस का मतलब होता है आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, आप उस डॉक्यूमेंट को बाद में चेंज कर दो, यानी पहले वाला डॉक्यूमेंट हटा दो और दूसरा वाला डॉक्यूमेंट लगा दो। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कुछ बच्चों ने क्या करा था, जो 10th की मार्कशीट जो थी, 10th की मार्कशीट जहां पे अपलोड करनी थी वहां पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया था। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया था, ये गलत चीज थी। तो अगर किसी ने ऐसा कर दिया और उसने दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसका वही चल रहा है, तो जब आपको टाइम मिलेगा तो बर्थ सर्टिफिकेट को हटा दोगे और रिप्लेस करके आप 10th की मार्कशीट लगा पाओगे। हालांकि ये सुविधाएं जो डीयू नहीं देता था, पर आपको ये सुविधाएं दे रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, आप ये चीजें चेंज कर पाओगे।
यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेंट्स वुड बी अलाउड टू रिप्लेस, आप रिप्लेस भी कर सकते हो या फिर कोई चीज अपडेट भी कर सकते हो। द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो भी आपने लगाया था उसको भी आप अपडेट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, या EWS सर्टिफिकेट जो है आपका उसको कर सकते हो, या कोई मार्कशीट वगैरह में गलती हुई है कुछ चीज डालनी है तो वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी 12th की मार्कशीट भी आ गई है और 12th की मार्कशीट आपने पहले नहीं डाली थी, ठीक है, अब आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर चुके होगे तो हो सकता है आपको वहां पे 12th की मार्कशीट का ऑप्शन दिखे तो आप ये वाली जो मार्कशीट आपकी आ चुकी है आप उसको भी डाल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके ECA या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। और ये कब कर सकते हो, देखो क्या यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, पहले मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखें। यहां पे आपसे कह रहे हैं कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, यानी कि स्टिपुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित, यानी कि जो निर्धारित टाइम पीरियड, निर्धारित समय जो आपको दिया जाएगा आप उसी समय के अंदर ही ये चीज कर पाओगे। ठीक है, ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद। एज अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये कब ये जो जानकारी आएगी, तारीख आएगी, ये कब आएगी, ये यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, DU की जो वेबसाइट है du.ac.in, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे टाइम टू टाइम आप विजिट करते रहें, जो भी नया अपडेट आएगा आपको पता लगता रहेगा, बाकी हमें जो पता लगेगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात और कह रहे हैं कि नो एक्स्ट्रा फीस, आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। आप अगर कोई भी मतलब एडिट कर रहे हो या कोई चीज चेंज कर रहे हो, कोई चीज रिप्लेस कर रहे हो, कुछ भी बदल रहे हो जो जो आपको अलाउड है, तो उसके लिए अलग से आपको फीस नहीं भरनी अपने फॉर्म की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस जो आप भर चुके हो उसी में सारा काम हो जाएगा, आप एडिट कर सकते हो। तो ये हो गया। और इसके बाद कह रहे हैं कि द फैसिलिटी फॉर एडिटिंग, ये जो एडिटिंग की जो सुविधा है ये आपको मिलेगी। ठीक है, कब मिलेगी, किसको मिलेगी, एज मेंशन अबव विल बी अलाउड ओनली, सिर्फ उसी को मिलेगी, ओनली टू द एप्लीकेंट्स हु वुड हैव रजिस्टर्ड ऑन द एडमिशन पोर्टल, जिसने DU के एडमिशन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करा लिया है लास्ट डेट से पहले। यानी 18 तारीख आपकी लास्ट डेट होगी, अगर आप उस लास्ट डेट से पहले चेंज करते हो और रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। कब, जब भी नई डेट DU अनाउंस करेगा आपके एडिटिंग की, वो कर सकते हो। तो यहां तक आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया होगा। इसके लिए इन्होंने ये भी कहा है कि आपको हमारी DU की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहना है, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है बच्चों का, वो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए कि सर हमारा रिजल्ट आ चुका है क्लास 12th का, अब हम क्या करें, क्या हम अपने मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं? तो यस, आप जाइए अपने फॉर्म को भरिए, डैशबोर्ड में जाइए, वहां पे अपडेट का कहीं ऑप्शन दिखेगा आपको, वहां पे रिजल्ट वाला जो कॉलम आपका था जहां पे आपने अवेटेड भरा था, यानी आपका रिजल्ट उस समय में नहीं आया था, तो अवेटेड वाले कॉलम पे जाइए, उसको पास्ट कर दो, यानी अब आप पास हो चुके हो। पास करोगे, जैसे ही पास पे डाल दोगे तो आपको कॉलम आ जाएंगे आपके मार्क्स भरने के। ठीक है, मार्क्स भरने के कॉलम आपके सामने आ जाएंगे। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो होते हैं उसके मार्क्स जो है आपको अपडेट करने हैं। यहाँ पे एक सीन और है लैंग्वेज का। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जैसे कि हमने बताया एक लैंग्वेज आपकी जनरल भरी जाती है, प्लस में 3 आपके सब्जेक्ट भरे जाते हैं, यानी कि 1+3, ये जनरल रूल है DU का जो हमेशा से लागू रहता है। लेकिन जब आप अपने मार्क्स अपडेट करने जाओगे तो वहां पे आपको दूसरे नंबर का कॉलम दिखेगा जहां पे लिखा होगा कि आप बेस्ट 4 के लिए 2 लैंग्वेज भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो 2 लैंग्वेज है उसका सीन क्या है वहां पे ये समझ लो, ये कंफ्यूजिंग होता है बहुत ज्यादा बच्चों के लिए। ठीक है, इस चीज को समझ लो, 2 लैंग्वेज की जहां पे बात हो रही है वहां पे आपको एक शब्द लिखा मिलेगा मे बी कंसिडर्ड, यानी कि आपकी 2 लैंग्वेज कंसिडर्ड की जा सकती है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं तब 2 लैंग्वेज भी ली जाती है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास 5 ही सब्जेक्ट होते हैं और बेस्ट 4 में उनके अच्छे दूसरे लैंग्वेज को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में नंबर ही नहीं आ रहे होते हैं, तो बेस्ट 4 में वो लैंग्वेज जोड़ सकते हैं। लेकिन कई कोर्स में वो अलाउ नहीं होता है, कई कोर्स में अलाउ होता है, और कई जगह पे 2.5% की डिडक्शन भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्क्स भी कई जगह पे कट जाते हैं। तो जो जनरल होता है वो जनरल यही होता है कि अपनी 1 लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट आप ऐड करो, जो कि हमेशा से चलता आया है। अगर आप ये करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1 लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट जो है ये DU की तरह से पूरा अलाउ है। यहां पे आपको कोई मे बी वाला कोई सीन नहीं है। बट जहां पे 2 लैंग्वेज की बात आती है वहां पे इस चीज को ध्यान रखना, मे बी लिखा हुआ है। मे बी का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, आप समझ सकते हैं कि कंसीडर्ड की जा सकती है।
ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई होगी। आप मार्क्स अपडेट कर सकते हो, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, जाके मार्क्स अपडेट करें। और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट 4 ही आपको ऐड करनी होती है वहाँ पे, और बेस्ट 4 में आप अपने वो सब्जेक्ट ले लो जो बहुत अच्छे हैं। एक एडिशनल वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि क्या हम फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। देखिए, फिजिकल एजुकेशन अगर आप लगाते हो बेस्ट 4 के अंदर तो आपकी 2.5% की डिडक्शन कर देते हैं मार्क्स में। तो अगर आप चाहते हो कि 2.5% कटवाना, तो आप फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आती इसमें। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिजिकल लगाते हैं क्योंकि उनके और सब्जेक्ट में नंबर नहीं होते, तो फिजिकल उनकी परसेंटेज बढ़ा रहा होता है, 2.5 कट जाते हैं, कटने के बाद भी परसेंटेज बढ़ा रहा होता है। तो ऐसे में तो भाई लगा लेते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सोच समझ के लगाएं। और अपडेट आप कर लें, हो सकता है शाम तक अगर टाइम मिलता है तो सचिन सर से बोल के अपडेट वाली वीडियो बनवा देंगे, ठीक है। कल नहीं बना पाए पर आज अगर टाइम लगेगा तो जरूर बनवा देंगे। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको, जो मैंने नोटिस दिखाया है, इसकी अपडेट आपको जल्दी ही डीयू पे अगली अपडेट आ जाएगी आपकी 18 तारीख का। पहले फॉर्म की लास्ट डेट चली जाए, उसके बाद ही आपकी नई डेट आ जाएगी कब कब आप ऐसी रिप्लेस वाली करेक्शन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।